पितृपक्षनिमित्त बडनेरा मार्गावरील महेश भवन येथे सोमवारी दुपारी श्रीमद भागवत कथेचे आयोजन करण्यात आले। या कथेचे पठण पूज्य मुखारविंद महाराज यांच्या मधुर वाणीतून करण्यात येत आहे। या दरम्यान या ठिकाणी 2 ऑक्टोबर ते 8 ऑक्टोबर या दिवसात अनेक धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे। याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने येथे उपस्थित असलेले डॉक्टर संतोष देवजी महाराज यांना पितृपक्षात भागवत कथेचे पठण का केले जाते याबाबत माहिती जाणून घेतली। तेव्हा पितृदोष निवारण्यासाठी कथेचे आयोजन केले जात असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली। पाहूया पितृपक्षात भागवत कथेचे आयोजन केल्याने मानवजातीला कोणकोणते फायदे होतात ते डॉक्टर संतोष देवजी महाराज यांच्या प्रतिक्रियेतून। जय श्री कृष्ण, जय जय शिवधारा। हम इंसानों से लगभग रोज कई गलतियां होती हैं और कई कमियों के कारण ही तो हमारा फिर से जन्म हुआ है। 84 लाख योनियों के भटकने के बाद मनुष्यदेह मिलती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। और पूर्णता के लिए हम लोग मनुष्य बने हैं। और साथ साथ में यह भी ध्यान में रखना चाहिए, हमारे जो पूर्वज जिन्होंने अपना जीवन का सफ़र पूरा करा है और संसार से जा चुके हैं, उनके जीवन में भी ऐसा रहा होगा। तो उनकी मोक्ष गति के लिए विशेष तौर पर पितृपक्ष में श्राद्ध के दिनों में, और वैसे मान्यता है 16 दिन के लिए वो पितृ हमारे धरती पर आते हैं और इसलिए हम लोग श्राद्ध पिंडदान करते हैं। उनमें से हो सकता है किसी के कर्म प्रबल न हो, मजबूत न हो, वो मोक्ष पाने के अभी उस अवस्था तक न पहुँचे हों, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पितृपक्ष में कराई जाती है। उनको उसका फल अर्पण किया जाता है, उनके लिए विशेष तर्पण, फिर पिंडदान, फिर श्राद्ध आदि किया जाता है। तो जो लोग भी पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करेंगे, कथा सुनेंगे, कथा आयोजन कराएंगे और उनका फल उनको अर्पित करेंगे तो उनकी मोक्ष गति मिलती है। जैसे पितरों को मोक्ष गति मिली, उनका फल ये मिलेगा कि पितरों की आशीर्वाद होगी, हमारा वंशज बढ़ेगा और हमारे जीवन में किसी के भी परिवार के ऊपर अगर पितृ दोष लगा हुआ है जिसके कारण संतान नहीं होती, संतान फिर बचती नहीं, गर्भपात हो जाता है या अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है या बीमारी से उनका जन्म होता है, कोई मंदबुद्धि होता है, कोई थैलेसीमिया के साथ जन्मता है या पुरुष उस घर के सदैव तनाव में रहते हैं, काम नहीं बनते, पैसा नहीं आता, टिकता नहीं, बरकत नहीं होती, घर से बीमारी नहीं जाती, रिश्ते नहीं होते, ये पितृदोष के लक्षण हैं। और पितृदोष के निवारण हेतु ही श्रीमद् भागवत कथा कराई जाती है, पाठ पारायण किया जाता है। तो सबको खुला निमंत्रण है। वैसे भी अपने आत्मिक कल्याण के लिए भी सब किसी को करना चाहिए। तो शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से बडनेरा रोड स्थित महेश भवन में आज 2 अक्टूबर 2023 से शाम 4 से 7 बजे तक निरंतर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें 24 अवतारों के संदर्भ में कथा, सूर्यवंश की कथा, चंद्रवंश की कथा और अलग अलग कथाओं के माध्यम से हमें भी शिक्षा प्रदान होती है, इतिहास की भी जानकारी बढ़ती है और पुण्य भी हमारा बढ़ता है, जिससे हमारा भी मोक्ष की ओर कुछ रास्ता, कोई यात्रा हमारी बढ़ती है। और निवेदन है पूरी अंबानगरी वासियों से, पूरे अमरावती जिले वासियों से, आइए मिलके अपने पितरों के लिए करें, खुद के आत्मिक कल्याण के लिए करें। हो सकता है हमारे आने वाली वंशज सनातन से कहीं तो भी किसी भी कारण से, पढ़ाई के कारण, नौकरी छोकरी के कारण दूर हो जाएं, धर्मांतरण भगवान न करे किसी के परिवार में से किसी बच्चे ने गलती से कर लिया, तो उनके लिए भी हमें ही सोचना है, संस्कृति को जीवित रखना है। इसी माध्यम से हमारे परंपराओं का हमें पता चलेगा, ठाकुर जी की लीलाओं के संदर्भ में पता चलेगा, हरि के अवतारों का और हरि के भक्तों का पता चलेगा। तो इसलिए ये भागवत कथा की जा रही है और इसका फल हम अपने पितरों को तर्पण करेंगे। खुला आह्वान है शिवधारा परिवार की ओर से, सभी आइए महेश भवन में, पुण्य कमाइए अपने पितरों के निमित्त, खुद के लिए और आने वाले वंशजों के लिए। जय श्री कृष्ण, जय जय शिवधारा।